तो ये 10वीं कक्षा का है जो अध्याय 1 का वास्तविक संख्या रियल नंबर का नोट है। ठीक है, अगर हम लोग इसको याद रखते हैं तो सारा क्वेश्चन जो है बन जाएगा, कोई तरह का डाउट नहीं होगा क्वेश्चन पढ़ने और बनाने में। ठीक, तो पहला है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या मतलब प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, पहले के इंसानों को वस्तु की संख्या स्पष्ट रूप से पता चलता था कि 2 गो है, 3 गो है, 4 गो है, 5 गो है, लेकिन उसको ज्ञात नहीं था कि संख्या कैसे लिखें, 5 कैसे लिखें, 10 कैसे लिखें। ठीक है, तो इस प्रकार से जब खोज हुआ तो उसको बोल दिया प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या का जन्म हुआ 1 से। ठीक है, 1 2 3 4 5 अनंत। इसके आगे भी जा सकता है, 6 7 8 9, बहुत सारा संख्या अनंत, लिखते जाएगा खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, और गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं तो 1 गो 2 गो सॉलिड दिखता है पूर्ण रूप से। ठीक है, तो इसीलिए गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और ये पूछेगा कि छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो 1 है, या पूछेगा प्रथम प्राकृत संख्या क्या है, 1 है। ठीक है, पूछेगा कि अंतिम प्राकृत संख्या क्या है, तो बोलेंगे अज्ञात, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अंतिम पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या के शुरू में, प्राकृत संख्या के शुरू में 0 को शामिल करने से बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, यानी कि देखो ये प्राकृत संख्या है ना, प्राकृत संख्या के शुरू में, प्राकृत संख्या के शुरू में 0 को शामिल करने से बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या इसलिए कहा गया क्योंकि कुछ ऐसा संख्या है जो कि अधूरा था, है ना, अधूरा था, उसको ऐड करने पर, है ना, जोड़ने पर वह पूर्ण हो गया। तो यहाँ पे 0 कमी है ना, आगे पढ़ेंगे तो 0 मिलेगा? नहीं मिलेगा, सिंगल 0 नहीं मिलेगा। इसलिए प्राकृत संख्या के शुरू में 0 को शामिल करेंगे तो वह पूर्ण संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो पूछ सकता है पहला पूर्ण संख्या क्या है, तो 0। ठीक है, पहला पूर्ण संख्या क्या है? 0। ठीक है, या छोटी पूर्ण संख्या पूछेगा तो क्या बोलेंगे? 0 बोलेंगे। समझ गया? छोटी पूर्ण संख्या 0। तो ये समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से पूरी तरह, ठीक है, कट जाता है, जो संख्या 2 से पूरी तरह कट जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। यानी कि मोटा मोटी तौर पर समझो ना, जो संख्या 2 से अच्छा से कट जाएगा, शेषफल 0 दे देगा, वह संख्या सम संख्या कहलाएगा। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, और भी 2 ऐड करते जाओ, आते रहेगा अनंत। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कि पहली सम संख्या क्या है, तो 2 है ना, पहली सम संख्या 2 है। 2 है इसलिए क्योंकि ये 2 से कट रहा है, दूसरी 4 है, तीसरी 6 है, इस सब संख्या 2 से कटेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया पहली सम संख्या किसे कहते हैं, तो 2 को, या प्रथम, या ये सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 है। ठीक है, अब आगे चलते हैं विषम संख्या। अब कहेगा विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूरी तरह नहीं कटता हो। ठीक है, जो 2 से पूरी तरह नहीं कटता हो। ठीक है, शेषफल अनाप शनाप कुछ 1 2 3, है ना, 1 फलना चिलना कुछ भी आ जाता हो, है ना, 2 नहीं आएगा, शेष कभी नहीं आएगा। तो जब भी भाग देंगे तो अनाप शनाप संख्या आ जाए, है ना, शेषफल कुछ बच जाए, है ना, यानी कि 2 से नहीं कटे, वह विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 अनंत। ठीक है, तो विषम संख्या ये सब विषम संख्या। विषम संख्या का जन्म अगर हुआ है तो 1 से हुआ है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, इसी प्रकार बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो इसमें पूछ सकता है छोटी विषम संख्या क्या है, 1,
या पहला पहला विषम संख्या क्या है 1, कहेगा कि लगातार विषम संख्या को लिखे कम से कम 10 गो, तो ऐसे ही लिखेगा, स्पीड में धराधर लिख देगा। ठीक है, तो समझ में आ गया विषम संख्या किसे कहते हैं। अब है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से अधिक संख्या से कटता हो। ठीक है, जो संख्या 2 से अधिक संख्या यानी कि 3 संख्या से कटता हो, या 4 संख्या से कटता हो, 5 संख्या से कटता हो, 6 संख्या से कटता हो। ठीक है, यानी कि 2 से अधिक संख्या से कटना चाहिए। 2 से ने 2 एगो संख्या नहीं काटे, 2 से अधिक संख्या उसको काटे। ठीक है, वह भाज्य संख्या कहलाती है, वह भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे ये 4 को काटो, 4 4 से कटता है, 4 2 से कटता है। ठीक है, 4 1 से कटता है, तो 3 संख्या काट रहा है ना इसको, तो इसीलिए ये भाज्य संख्या हुआ। 6 को काटो, 6 6 से कटता है, ये हुआ। 6 3 से कटता है, 2 हुआ। 6 2 से कटता है, 3 हुआ। 6 1 से कटता है, 4 हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग चेक करेंगे इसको, तो ये सब भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि इसको 2 से अधिक संख्या काट रही है ना। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या को 2 से अधिक संख्या से जो संख्या 2 से अधिक संख्या से कट जाए, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। अब यहाँ पे पूछेगा कि लगातार भाज्य संख्या को लिखे प्रथम से, तो ऐसे ही लिखेंगे। या पूछेगा कि पहली भाज्य संख्या क्या है, तो 4 है। या सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। ठीक है, समझ में आया। अब है अगला, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या स्वयं एवं 1 से कटता हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो संख्या किन्हीं 2 संख्या से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7 11 13 17 19 डॉट अनंत। ठीक है, ये सब अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ देखो 2 एस कटेगा और 2 1 से कटेगा, और कोई संख्या इसको काट नहीं सकता है। एगो खुद से कट रहा है, एगो 1 से कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या हो गया। 3 3 से कट रहा है, यानी खुद से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, 1 से कट रहा है। 5 5 से कट रहा है, यानी खुद से कट रहा है, यानी स्वयं से कट रहा है। ठीक है, और 1 से कट रहा है। इन सभी संख्या को काटेंगे तो स्वयं और 1 से कटेगा। तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा याद रहना चाहिए। और अभाज्य संख्या पूछ सकता है कि पहली अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। क्या है? 2 है। यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। समझ में आया। अब साथ में देखो सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं ना? तो जिस 2 संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो या मौसो 1 हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। इसका मतलब समझो, ये कह रहा है कि जिस 2 को संख्या पकड़ लेंगे। ठीक है, 2 संख्या का उभयनिष्ठ गुणनफल 1 होगा, यानी कि दोनों में फैक्टर करेंगे, जो संख्या मैच करेगा, है ना। और संख्या मैच करना चाहिए तो सिर्फ 1 मैच करना चाहिए, उसी को कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, 1 हो, है ना, या मौसो 1 हो, या दोनों को मौसो निकालेंगे तो 1 होना चाहिए, तो उसे कहते हैं सहअभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या। और सहअभाज्य संख्या 4 का 9 हो गया। दोनों को फैक्टर करेंगे, 4 को फैक्टर करेंगे, 9 को फैक्टर करेंगे, तो कितना आएगा? 1 आएगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाल लो। 4 को तोड़ो, 4 को अगर तोड़ते हैं तो 2 गुना 2 गुना 1 लिख सकते हैं। और 9 को तोड़ेंगे तो देखो क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 1। इसमें देखो गौर से, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 गुणनफल और गुणनखंड 1 आ रहा है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है? सहअभाज्य संख्या है ना। तो सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिस 2 संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो या मौसो 1 हो। मौसो निकालने का तरीका ये से है, 4 से 9 में भाग देंगे। ठीक है, भाग दो, 4 दूना 8, 1 आया। अब ये 4 को इधर ले आओ, 1 चौका 4, अंतिम भाजक आंसर हो गया, मौसो 1 आया। तो ऐसे भी निकाल सकता है। तो सहअभाज्य संख्या का परिभाषा याद रहना चाहिए। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिस 2 संख्या का मौसो 1 हो या उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है उदाहरण उसी का है। अब है पूर्णांक। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य
समेत संख्या को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखो धनात्मक ये प्लस में है, इधर बढ़ते रहेगा, और ये ऋणात्मक है, ये माइनस में जाते रहेगा। शून्य समेत संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो ये सब पूर्णांक है लिखा हुआ। तो धनात्मक ऋणात्मक शून्य समेत संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अब है परिमेय संख्या। जो संख्या को p बटा क्यू के रूप में, जो संख्या को p बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, जहाँ p कमा q पूर्णांक है एवं q बराबर नहीं है 0। ठीक है, ये भाषा में बोला जाता है q बराबर नहीं है 0, ये पूर्ण विराम है। ठीक है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो -5/2, यहाँ पे q यानी कि हर में 0 है क्या? नहीं है, तो ये परिमेय संख्या कहलाएगा। -4/5 है, यहाँ हर में देखो, हर में कितना है? 5 है, तो ये भी परिमेय संख्या कहलाएगा, क्योंकि हर में 0 नहीं ना है। 7/2 ये हो परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो ये सब के सब परिमेय संख्या कहलाएगा। आप कहेगा इसके नीचे में क्या है? तो 1 है ना, इसके नीचे में क्या है? 1 है, तो ये सब परिमेय संख्या कहलाएगा। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p बटा q के रूप में लिखा जाए। ठीक है, जहाँ p कमा q पूर्णांक हो, उसके बाद q बराबर नहीं हो 0। ठीक है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। समझ गया? अब अगला है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जो संख्या रूट, ये रूट है ना, रूट से नहीं निकलता हो, रूट से नहीं निकलता हो, या जो संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं या कहलाती है। ठीक है, वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2, इसको निकालना चाहेंगे तो नहीं निकलेगा। ये रूट बता रहा है कि हमको जोड़ा लगा, अंदर में संख्या को निकाल दो। यहाँ पे 2 छुपा है, इकड़ जोड़े नहीं लगेगा, जोड़ा लगेगा तब नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं लगेगा। यानी कि ये सब के सब अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और इसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इत्यादि। समझ गया? अब है वास्तविक संख्या। तो परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के ठीक है, ये सब अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, इसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। अब है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय एवं अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को समेट कर रख दो एक में, और उसी को बोल दो वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे 4/5 हो गया, और √3 हो गया, √7 हो गया, -2 हो गया। ठीक है, √4 हो गया, √10 हो गया, 5 हो गया आदि। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अब है सूत्र, कुछ सूत्र है, सूत्र को भी याद रखेंगे। सूत्र में है भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। इसको शॉर्ट में लिखे तो a बराबर BQ प्लस R। 13 नंबर में देखो, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM होता है। ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको याद रखना चाहिए। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, ये हिसाब बनाने में काम देगा। अब है a + b होल स्क्वायर। ठीक है, अलजेब्रा का सूत्र है, ये याद रखिएगा। a + b को होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, a + b होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। इसको रटना होगा, ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है। दायां रहेगा तो बायां लिखेंगे, बायां रहेगा तो दायां लिखेंगे। ठीक है, a - b होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। ठीक है, बायां रहेगा तो बायां लिखेंगे, बायां रहेगा तो दायां लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो a + b के होल क्यू, aq + bq + 3a² b + 3ab² होता है। ठीक है, ये दाहिना रहेगा तो बायां लिखेंगे, बायां रहेगा तो दायां लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो a - b के होल क्यू बराबर aq - bq - 3a² b + 3ab², है ना। ये सूत्र यह है, इस सबको याद रखेंगे।
ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक बार जीरो एक बार घटाओ, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, बस इतना सा ही नोट है। इस नोट को और याद रखता है तो पहला अध्याय का जो है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, क्वेश्चन बैंक का बना सकता है। ठीक है, किताब में जो भी क्वेश्चन है सब बन जाएगा आराम से।